हम्म। ओम शांति दीदी। ओम शांति। कानपुर की धरनी पे गंगे दादी के कानपुर नगरी में जहाँ गंगा बह रही वहाँ ज्ञान गंगा माउंट आबू से यहाँ आ गई। तो दीदी जी को बाबा ने विशेष ऐसे भी वरदान दिया, हर की पौड़ी जहाँ से गंगा बहती है, तो अपनी मीठी दीदी जी का कानपुर नगरी में विशेष फूलों से बहुत बहुत स्वागत हो। स्वागत है, दीदी स्वीकार करिए। ओम शांति। और आप सबको, आपको देख के लग रहा है पांडव भवन 4 धाम पहुंच गए। और मीठी दीदी जी जिनको हम बचपन से घर देखते आए, और आपने भी बचपन से बाबा मम्मा की भी पालना लिया। आज लगभग 52 वर्ष से बाबा की ईश्वरी सेवा में समर्पित माउंट आबू बाबा की कुटिया के आगे ही ऑफिस है। दादी भी वहाँ कितना प्रकाश लेते रहते हैं। और पहले भी सारे जो योग शिविर हैं, तो दीदी जी ही ने योग शिविर की इतनी अच्छी शुरुआत किया, इंग्लिश हिंदी दोनों में। और सोनी चैनल पे दीदी ने बहुत सेवाएं किया। आज भी कितने देश विदेश में इंग्लिश का और अन्य भाषाओं की देखो ट्रांसलेशन करके बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं। और दीदी जी को विशेष बाबा ने वरदान भी दिया कि आपकी जबान पर सरस्वती है। तो सचमुच दीदी की मीठी बोली, इतना अच्छा ज्ञान का जो वर्णन है, इतना ज्ञान की अथॉरिटी है। तो हम चाहेंगे आज मीठी दीदी जी हम सबको मधुबन का अनुभव सुनाएंगी। और जो आज विशेष टॉपिक भी है, तो आप सभी भाई बहने उसका लाभ लेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति से हम बोलेंगे, टॉपिक जी से बोलेंगे आप। सेफ्टी का साधन शुद्ध संकल्प। जी जी जी। क्योंकि संकल्पों से ही हमारी सेफ्टी है। तो बाबा ने भी संकल्पों से सृष्टि रखी, तो सेफ्टी का साधन शुद्ध संकल्प रखा है टॉपिक। और मम्मा के साथ के थोड़े अनुभव भी जरूर शेयर करेंगे। तो सभी भाई बहनों की ओर से, हम बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। आपने हम सबको विशेष टाइम दिया, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी कहें और अभिनंदन भी। ओम शांति दीदी। शाम को 5 बजे इतनी जोर से बारिश पड़ी, जोर से बारिश पड़ी यहाँ आबू में, और जोर से बारिश पड़ी, लेकिन आधा घंटा खूब पड़ी। सुनाई दे रहा है ना तेरी आवाज? बहुत अच्छी दीदी सुनाई दे रही है। हाँ, आवाज आ रही बहुत अच्छी। हाँ, खूब आधा घंटा पड़ी। तो मुझे लगा पता नहीं 6 बजे से क्या होगा। उस दिन हम नहीं उस दिन किसी और का भी कॉन्फ्रेंस कॉल कर रहे थे, परंतु उस समय बारिश खूब पड़ रही थी और फिर लाइन नहीं मिल रही थी, लाइन कट रही थी, बार बार कट रही थी। तो मैंने कहा पता नहीं आज क्या होगा, लेकिन हमने कहा बाबा आज सब ठीक हो जाए। तो देखो अभी तक तो ठीक है। तो संकल्प शक्ति। यहाँ आ गया तो बहुत गर्म है। जी जी जी। तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, और बहुत ही सुंदर टॉपिक आपने चुना है। कैसे संकल्प शक्ति हमारे लिए सुरक्षा कवच है, हमारी सेफ्टी का साधन है। क्योंकि बाबा ने हमें जो मेडिटेशन सिखाया है, उस मेडिटेशन के द्वारा, सुनाई दे रहा है ना? हाँ दीदी बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, एकदम क्लियर आवाज नहीं है। बंद करना। हम वीडियो बंद कर रहे दीदी, अपना आपका कर देगा। हम बंद करें अपना स्पीकर? आप कर ले दीजिए, हम अपना बंद कर रहे हैं, आप सुनाइए। सब लोग सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं। आपका अच्छा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करना। हाँ हाँ तो हम नहीं बता देंगे।
जी जी लैपटॉप पर कर रहे हैं तो आप फोन कर सकते हैं हमें। जी। हाँ जी। तो बाबा ने तो हमें जो योग सिखाया है, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच तो वही है, हमारी सेफ्टी का साधन तो वही है। और योग भी हमारा सारा संकल्पों की ही शक्ति है। तो इसीलिए श्रेष्ठ संकल्प, शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प, शुभ संकल्प, यही तो बाबा हमें सिखाते हैं कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बात आए, कैसा भी विघ्न आए, उस समय आपकी जो सोच हो वो बहुत ऊंची सोच हो, क्योंकि सब कुछ हमारी सोच पर ही निर्भर है। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही अनुभव करेंगे, हम जैसा सोचेंगे वही स्वरूप बनेंगे, वही हमारी अनुभूति होगी। हम जैसा सोचेंगे वही बात को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो अगर हम श्रेष्ठ स्थिति को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमारी सोच भी इतनी ही श्रेष्ठ होनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो हम देह अभिमान के कारण बहुत ही नेगेटिव सोचते थे, हर बात में नेगेटिव ही दिखाई देता था। अगर चाहे कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन वो पॉजिटिव तो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि हमारे अंदर ही देह अभिमान के कारण इतनी नेगेटिविटी भरी रहती थी। तो बाबा ने हमें सबसे पहला पाठ यही पढ़ाया कि बच्चे, आप देह नहीं हो, आप एक आत्मा हो। ये आप आत्मा हो, यही श्रेष्ठ संकल्प से हम आरंभ करते हैं, क्योंकि जैसे ये श्रेष्ठ संकल्प हमने किया, हमारे और भी श्रेष्ठ संकल्पों की लड़ी लग जाती है। परंतु ये एक संकल्प जो बीज है सभी श्रेष्ठ संकल्पों का, वो अगर हमारा मिस होता है तो ऑटोमेटिकली देह अभिमान में हम फंस जाते हैं। और आधा कल्प तो देह अभिमान की ही आदत है, हमारे संस्कार तो देह अभिमान के ही रहे हैं। और इस समय संगम युग पर बाबा हमें देही अभिमानी बनने के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। तो हमारी आदि भी देही अभिमानी स्थिति है, और बाबा कहते अंत में भी तुम्हारी जो अशरीरी अवस्था होगी उसका आधार भी पहले तो देही अभिमानी स्थिति है। तो इसीलिए आत्मा का पाठ बाबा ने शुरू से हम बच्चों को पढ़ाया है, और बाबा कहते अंत में भी यही पाठ काम आएगा। तभी तो आत्मा सहज ही इस देह को छोड़ सकेगी जैसे मक्खन से बाल, परंतु इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। बाबा ने आज भी देखो मुरली में कितनी सुंदर बात कही, याद और सेवा का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर केवल याद है और फिर सेवा को छोड़ देते हैं तो भी सेवा में शक्ति नहीं भरेगी, याद तो रहेगी पर याद में शक्ति नहीं भरेगी। और याद को छोड़ के केवल सेवा में लग जाते हैं तो सेवा में भी शक्ति नहीं भरेगी। लेकिन याद और सेवा दोनों ही अगर इकट्ठे हैं तो दोनों में बल भरता है, क्योंकि सेवा से दुआएं मिलती है, और जो दुआएं हमें मिलती है वो दुआएं ही हमारी मानसिक शक्ति का आधार है। तो जब हम अपने अंदर ये सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, और मेडिटेशन का बेसिक लेसन ही यही है, अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो जब हम ये अंदर में संकल्प करते हैं तो महसूस होता है कि हम इतने हल्के हो जाते हैं, और बाबा की छत्र छाया हमें महसूस होती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा हमारे साथ है, क्योंकि बाबा किसके साथ होंगे? जो देह अभिमान में होंगे उनके साथ थोड़ी बाबा होंगे। बाबा तो उनके साथ होंगे जो देही अभिमानी होंगे, बाबा उनके साथ होंगे जो बाबा के आज्ञाकारी होंगे, बाबा उनके साथ होंगे जो एक बाबा शिव बाबा दूसरा न कोई, यही उनकी बुद्धि में होगा। अगर देहधारी बुद्धि में होंगे, नाम रूप में कहीं फंसे हुए होंगे,
या कोई भी अशुद्ध चिंतन मन में होगा तो बाबा उनके साथ तो नहीं होगा ना। तो इसीलिए बाबा को भी साथ रखने के लिए ये देही अभिमानी स्थिति जरूरी है। इसलिए हर मुरली में शुरू से लेकर बाबा ने ये कहा है। और कई पूछते बाबा ये कहते ही रहते हैं, हमें तो पता है हम आत्मा है, लेकिन जब तक हम उस स्थिति का अनुभव पूरा नहीं कर लेंगे तब तक बाबा हमें कहते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें यह अभ्यास कराते रहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो। तो इसलिए पहला शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प यही हमारा होना चाहिए, मैं एक आत्मा हूँ। और फिर जैसे दादी जानकी जी को कितना नशा रहता था, 3 बार ओम शांति कहती थी और फिर कहती थी मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है। बस ये 3 बातें ही दादी को सदा याद थी। और उसी के आधार पर कैसे अंत में भी उसी सहज रूप से मक्खन से बाल हो गया आत्मा, कैसे उड़ के बाबा के पास चली गई। इतनी देही अभिमानी स्थिति, सर्व बंधनों से जैसे बिल्कुल मुक्त हो गई, सर्व हिसाब किताब पूरे चुट्टू किए और कैसे बाबा के पास उड़ गई, क्योंकि उनका बहुत काल का अभ्यास था। बड़ी दादी को भी हमने देखा, बाबा को भी हमने देखा, और दीदी भी बिल्कुल बाबा की याद में ही थी, अंदर ही अंदर कैसे साक्षात्कार करती थी। और मम्मा भी उसी रूप में ही बाबा के पास गई। तो हम देखते हैं कि कैसे ये योगी आत्माओं ने, भले हिसाब किताब तो हर एक का अपना अपना था, बाबा कहते वो तो अंत तक आएगा क्योंकि 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, लेकिन अंत में सब कुछ जैसे सूली से कांटा होते 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 मक्खन से बाल हो गया। तो ये आत्माओं की तपस्या है जो हम सबको प्रेरणा देती है। तो इसीलिए कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी घटना हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए सदा चॉइस है, हम क्या सोचें उस समय। हम नेगेटिव भी सोच सकते हैं, पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। पर बाबा हमेशा क्यों कहते हैं कि ड्रामा की ढाल सदा आपको हाथ में हो, क्योंकि ड्रामा से हम पॉजिटिव भी सोच सकते हैं तो फिर नेगेटिव भी सोच सकते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा संगठन की एक बहुत बड़ी शक्ति है, संगठन से आप कितनी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर फिर संगठन में हम एक दो को देखते हैं और उनकी कोई कमजोर संस्कार देखते हैं तो हम कहते हैं अरे ये भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है, तो हम अगर ऐसे हुए तो क्या बड़ी बात है, हम भी ऐसे ही रहेंगे। तो हम उनसे वो कमजोर संस्कार अपना लेते हैं नेगेटिव सोच करके, क्योंकि नेगेटिविटी देखकर। तो संगठन में फायदा भी बहुत है, हम मिल करके योग करते हैं, संगठन का योग सारे वातावरण में इतना बल भरता है जो हमारा योग बहुत सहज लग जाता है, मन कितना शुद्ध निसंकल्प हो जाता है। अकेले हैं तो शायद कुछ डर भी लगे, पर संगठन में है तो उसकी शक्ति मिलती है। पर संगठन हमारे अंदर नेगेटिव विचार भी ला सकता है जब किसकी कमजोरी देखते हैं। तो इसीलिए बाबा ने तो हमें शुरू से यही कह दिया, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। जो इविल बातें हैं, कोई भी नेगेटिव बातें हैं, वो न सुनो, न देखो, न बोलो। मुझे याद आता है एक बहुत महान संत थे, उसने उसका अनुभव हम पढ़ रहे थे, तो उसको कोई भी बात सुनाता था तो पहले ये उनसे पूछता था, मुझे कोई भी बात सुनाने से पहले मुझे ये पहले बताओ कि क्या ये बात सच्ची है, अगर सच्ची है तो फिर मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, आपको पता है ये बात सच्ची है? तो उसने कहा कि मुझे पता तो नहीं है, मैंने भी सुनी है। अच्छा, फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो उसने कहा कि नहीं ये तो कोई बुरी बात है। तो कहा बुरी बात है,
और सच्ची भी है या नहीं वो भी आपको पता नहीं है। अच्छा, अगर ये आप मुझे सुनाएंगे तो क्या इससे मुझे कुछ लाभ होगा, मेरा कुछ इसमें फायदा है? तो क्या आपका तो कुछ फायदा नहीं है, सिर्फ केवल सूचना देने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा मुझे मत सुनाओ, मुझे मत सुनाओ, क्योंकि ये अच्छी बात भी नहीं है, मेरे लाभ की बात है, मुझे कुछ फायदा होगा वो भी नहीं है। तो जब ये तीनों बातें नहीं है तो फिर मुझे सुनाने से फायदा क्या, मुझे जरूरत नहीं है सुनने की। तो देखिए, क्योंकि हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं या बोलते हैं, और अगर वो नेगेटिव है तो अवश्य हमारे मन पटल पर उसका दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है, क्योंकि ये सब बातें भी हमारे मन पर अपना प्रभाव डालती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये मन तुम्हारा बहुत बड़ा मित्र भी बन सकता है, ये मन तुम्हारा बहुत बड़ा शत्रु भी बन सकता है। तो हम इस मन को मित्र कैसे बनाएं? जब हम जो भी सुने, जो भी देखे, जो भी बोले, उसमें एक सकारात्मकता हो। अगर उसमें नकारात्मकता है जो देह अभिमान पर आधारित है, तो उसे न मुझे सुनना है, न देखना है, न बोलना है। और उसके लिए बाबा ने ड्रामा का बहुत सुंदर राज भी बताया। ड्रामा को हम दो रूप से ले सकते हैं। एक पॉजिटिव रूप तो बहुत ही सुंदर है ड्रामा का, और वो है कि जो कुछ भी होता है कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तो जब कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, कोई नई बात नहीं है, तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत है, कोई नई बात तो है नहीं। और जो भी होता है उसमें कल्याण समाया हुआ है, तो फिर दुख करने की भी कोई बात नहीं। और जो कुछ भी होता है सब सही है, सब एक्यूरेट है, जिसको बाबा कहते हैं ऐसे ही होना था। तो जब ऐसे ही होना था तो फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, न प्रश्न करने की जरूरत है, न आश्चर्य खाने की जरूरत है, तो न दुख करने की जरूरत है, न चिंता करने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है। तो ये पांचों ही जो मन की नकारात्मक स्थिति है, ये मनोरोग हैं, ये हमारे अंदर आएंगे नहीं, क्योंकि बाबा ने हमें ड्रामा का इतना सुंदर ज्ञान दे दिया है। कुछ भी नया नहीं है, जो कुछ होता उसमें कोई न कोई कल्याण छिपा हुआ है, और इसलिए कोई दुख भी नहीं करना है, कोई चिंता भी नहीं करनी है, और डरना भी नहीं है, क्योंकि जो होना होगा वही होगा। हम डरेंगे तो कोई बदल तो जाएगा नहीं। और फिर प्रश्न भी नहीं करना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि ऐसा ही होना था। और आश्चर्य भी नहीं खाना है, क्योंकि कोई नई बात तो है ही नहीं। लेकिन फिर बाबा कहते ये ड्रामा का ज्ञान अगर उल्टे रूप से लिया तो ये बहुत हानिकारक हो जाता है, जिसके लिए कई बार बाबा कहते, कई समझते अगर ऐसे ही ड्रामा में होना फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें, हम मेहनत ही क्यों करें, जो ड्रामा में होना है वही होगा, तो मेहनत करने की भी क्या जरूरत है। तो बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ के आधार पर ही प्रारब्ध होती है, बीज के आधार पर ही फल निकलेगा। आप सोचो कि फल तो मिल जाएगा, अपने आप तो नहीं मिलेगा ना, जब तक आप बीज नहीं डालेंगे। तो हमारा पुरुषार्थ, हमारे कर्म, वो हमारा बीज है, वो जब तक नहीं बोया तब तक फल भी कहाँ मिलेगा। तो हमेशा प्रत्यक्ष जो प्रारब्ध है, फल है, उसका आधार पुरुषार्थ है, कर्म है। तो जैसा कर्म वैसा फल, ये भी ड्रामा के अंदर निश्चित है। इसीलिए हम कर्म से तो दूर कभी न जाएं, ये न सोचे कि ड्रामा में ऐसा होना था। इसलिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा का जो ज्ञान है ये तुम्हारे लिए इमरजेंसी एग्जिट है। जैसे बसों में, ट्रेनों में, हवाई जहाजों में इमरजेंसी गेट होते हैं, वो ऐसे नहीं खोले जाते हैं, वो तभी खोले जाते हैं जब कोई ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग हो, या कहीं आग लग जाए, या कुछ ऐसी बात हो जाए, जब वो मेन गेट खोलना मुश्किल हो जाए,
तब वो इमरजेंसी गेट खोलते हैं, ताकि वो सुरक्षा का साधन बन जाता है, वो सुरक्षा का स्थान है जहाँ से हम निकल सकते हैं। तो बाबा भी कहते हैं हमारी जो सोच है वो हमारे लिए सुरक्षा का भी साधन है, वो सेफ्टी का साधन है। और हमारी जो सोच है वो हमें उधेड़ बुन में भी ला सकती है, हमें कंफ्यूज भी कर सकती है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं प्रश्नों के जंगल में मत जाओ। ये भी तो मन की स्थिति है, एक प्रश्न के पीछे कितने प्रश्न हमारे मन में उठते ही रहते हैं, ऐसे क्यों, ये कैसे, ये कौन, ये कब, कोई कहाँ, क्या क्या हम सोचते रहते हैं, प्रश्नों के जाल में फंस जाते हैं। और जहाँ प्रश्नों के जाल में फंस गए तो उनसे तो निकलना तो बहुत मुश्किल है। जैसे धागा अगर सूत मूझ जाए तो एक अगर हम खोलने की कोशिश करेंगे तो और 10 गांठें बन जाएगी। और प्रश्नों की जाल ऐसी है जैसे बाबा कहते हैं मकड़ी की जाल है, जब तक उस मकड़ी की जाल को अपने अंदर समाएंगे नहीं तब तक उस जाल से निकल नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा ने ड्रामा का फुल स्टॉप भी दे दिया है, ड्रामा एक फुल स्टॉप है। तो हम ड्रामा रूपी फुल स्टॉप से मन में एक दृढ़ संकल्प करते हैं, नहीं मुझे ऐसे नहीं सोचना है। तो अगर मन जा भी रहा है प्रश्नों के जंगल में, तुरंत हम अपने आप को ब्रेक लगा देते हैं और हम कहते नहीं। तो जैसे नहीं कहा, वो प्रश्नों की जो जाल है वो अंदर में ही खत्म हो जाती है, वहीं फुल स्टॉप लग जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं ब्रेक लग जाती है। और यही वास्तव में हमारा आधार है हमारी मन की शक्ति को बढ़ाने का। तो सुरक्षा तो है ही, लेकिन हमारी अंदर की शक्ति जैसे बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली बाहर भी हम अनुभव करेंगे कि प्रकृति भी हमको साथ देगी। लेकिन अगर हम अंदर से ही कमजोर हैं तो फिर बाहर की जो परिस्थितियां वो हमें और भी कमजोर कर देगी। परंतु अगर हमारी अंदर की स्वस्थिति स्ट्रांग है, हमारी सोच बहुत ही मजबूत है, निश्चय के आधार पर है, और बाबा की अंदर में जो बाबा कहते हैं एक बल एक भरोसा, उस स्थिति के आधार पर है, तो हमारी अंदर की संकल्प शक्ति हमें मदद करेगी। और साथ में बाबा की याद भी साथ साथ है, तो बाबा का रक्षा कवच जैसे हमको लग जाएगा और उसी अनुसार हम कई बातों से बच जाएंगे। जो आज की दुनिया में हम देख रहे हैं कितनी हालातें बुरी होती जा रही है, लेकिन बाबा ने कई बार कहा है कि आपकी दृष्टि इतनी पावरफुल हो, आपकी वाइब्रेशंस इतने पावरफुल हो, जो दूर से ही कोई अगर नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति आ जाए तो वो दूर से ही उसको ऐसी सकाश मिले तुम्हारी, जो वो दूर से ही वही रुक जाए, आपके नजदीक ही नहीं आ सके। ऐसे वाइब्रेशंस आपसे उनको मिले, लेकिन वो तब मिलेंगे जब हमारी अंदर की स्थिति इतनी ऊंची होगी। अगर हम ही उस समय डर गए, हम ही उस समय चिंता में पड़ गए, हम ही उस समय अंदर ही अंदर मायूस हो गए, दुखी हो गए, तो वो रक्षा कवच तो हमारा बन नहीं सकेगा, क्योंकि हमारी स्थिति ही अभी प्रबल नहीं है और हमारी स्थिति ही अभी तक वो इतनी शक्तिशाली नहीं बनी। तो इसीलिए कैसे शुद्ध संकल्प ये बहुत आवश्यक है। इसके लिए मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। बाबा कई बार कहते हैं मन क्या है, एक छोटा बच्चा है, आप उसको जैसे ट्रेनिंग देंगे, जैसे आप उनको शिक्षा देंगे, उसी अनुसार वो बच्चा सीख लेगा। उस बच्चे को तो कुछ पता नहीं है, परंतु बच्चे को माँ कितना प्यार से शिक्षा देती है। अगर माँ ही उस पर गुस्सा करेगी, माँ उसको डांटेगी, माँ उसको मारेगी, माँ उसको धमकाएगी, माँ उसको बुरा भला कहेगी, तो वही सीख लेगा। तो जैसे उनको संग मिलता है उसी अनुसार बच्चा सीखेगा, वो तो क्लीन स्लेट है। तो मन भी क्या है, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी सोचने की शक्ति है, बस आपके ऊपर निर्भर है आप क्या सोचते हो। लेकिन हमने देखा है कि कैसे हम कितने व्यर्थ संकल्पों में बह जाते हैं।
हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हमको सोचना चाहिए और क्या हम सोच रहे हैं। परंतु जैसे ही ध्यान आया और हम देखते हैं कि अरे मैं हम तो क्या सोच रहे थे, कितना समय हमने व्यर्थ गंवा दिया, उसी समय ब्रेक लगा देनी चाहिए। और ब्रेक लगा करके फिर हम ड्रामा कह करके उस बात को वहीं फुल स्टॉप दे दे। तो एक है ड्रामा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, उस आधार पर हम अपने जो व्यर्थ संकल्प जाते हैं, जो हम बह जाते हैं कई बार उन बातों में, उससे हम न्यारा बन सकेंगे। परंतु मान लीजिए वो बात हो भी गई, कुछ हो भी गया, तो उस समय बाबा कहते हैं फिर उसको भूल जाओ। ये भी प्रश्न नहीं करो ऐसे क्यों हुआ, क्या हुआ, ये जरूरत नहीं है। जो बात गई वो बीत गई, बात वो गई। इसीलिए कहावत है ना, रात गई बात गई। तो वो बात गई, फिर आगे सोचने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और अगर बहुत कुछ समस्याएं है भी तो बाबा कहते हैं बाबा को दे दो, आप बाबा को दे दो। तो बाबा को अगर हम दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली बाबा हमारी जिम्मेदारी ले लेता है, हमें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो बाबा को जिम्मेदारी दे दी और बाबा को एक बार जिम्मेदारी मिल गई तो फिर बाबा अपने आप संभाल लेगा, तो हम हल्के हो जाएंगे। तो हमें कैसे हल्का होना है वो भी बाबा हमें सिखाते हैं। हमें अधिक सोचने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम उस समय न खुद को देही अभिमानी बना सकते हैं, न बाबा की ही उस समय याद है, तो जरूर है कि हमारे संकल्प व्यर्थ ही जाएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर वक्त अपने ऊपर अटेंशन चाहिए। दादी गुलजार हमेशा कहती थी अटेंशन के आगे ए लगा दो, अटेंशन अटेंशन। तो किसने दादी से एक बार पूछा कि दादी टेंशन के पहले ए लगा दो तो अटेंशन हो जाएगा, तो अटेंशन का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है जो अटेंशन हो जाए। तो दादी ने कहा ए से संबंधित कितने शब्द है वो अगर उस समय हम जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली टेंशन अटेंशन हो जाएगा। तो इंग्लिश का ही शब्द है, अटेंशन में ए लगा दिया पहले, तो ए माना अलर्ट, एकदम सावधान। हाँ हे मन, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमको ऐसे नहीं सोचना है। तो नहीं सोचना है ये संकल्प किया तो वो मन में जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। फिर ए के साथ हाँ एक्टिव, एक्टिव भी हमें बनना है, हाँ सुस्त नहीं बनना है हमें। जैसे कई बार हम क्योंकि इतना सोच लेते हैं जो मन थक जाता है, और थक जाने के बाद जैसे हम सुस्त पड़ जाते हैं। आजकल की दुनिया में तो यंगस्टर्स की एक बहुत बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। रोज हम सुनते हैं कहाँ न कहाँ कि ऐसा युवक इतना एक्टिव था, इतना अलर्ट था, इतना शक्तिशाली था, कितना वो होशियार था, और अचानक धीरे 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 उसने अपना गया का मन इतना तो मैं बता रही थी ऐसे ऐसे तो आते ही है ना विघ्न, लेकिन हम उस समय अंदर में हम अपनी सोच में जरा भी ढीलापन न लाएं बस। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि आपकी स्थिति अनुसार ही परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति अनुसार आपकी स्थिति न बदले। लेकिन हम लोग क्योंकि अपनी स्थिति पर ध्यान नहीं देते हैं और परिस्थिति पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इसीलिए परिस्थिति हमारे ऊपर वार कर देती है और हमारी सोच या तो नकारात्मक हो जाती है या तो व्यर्थ हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर वक्त अपने ऊपर अटेंशन चाहिए, तो अलर्ट भी रहे, एक्टिव भी रहे,
और अंदर में एक एफर्मेशन चाहिए, ए से जो संबंधित बातें हैं, जिससे हम अपने अंदर दृढ़ता लाते हैं। ये दृढ़ता भी बहुत जरूरी है। तो अलर्ट भी रहे, एक्टिव भी रहे और दृढ़ भी रहे। तो जैसे हम सच को दृढ़ रहते हैं, हम महसूस करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ सहज है, सब कुछ बदल सकता है। अभी ये देखिए, कोरोना सब कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या कहा, कोई भी दवाई अभी तक बनी नहीं है। तो इसीलिए दवाई के पीछे मत जाओ, पर अपने अंदर जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रेजिस्टेंस पावर है अंदर की, उसको आप बढ़ाओ। और उसके लिए आयुर्वेदा बहुत अच्छा इलाज है। तो आयुर्वेद में ये लो, वो लो, अंदर में लो, अंदर में ये खाओ, ये पियो। तो ये सब आप लेंगे तो आपके अंदर जो प्रतिरोधक शक्ति है वो बढ़ेगी। और जब प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी तो ये कोरोना या कोई भी वायरस आपको अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए वो वायरस को भगाने की बजाय आप अपनी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाओ। तो जब डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, आयुर्वेदा भी यही कहता है, ये मेडिकल साइंस भी आजकल यही कह रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि जैसे ये बाहर की बातें हैं, वैसे अंतर में भी हमारी जो सोच शक्ति है, ये सोच शक्ति के आधार से हमारा आंतरिक मनोबल बढ़ता है। और जब ये आंतरिक मनोबल बढ़ता है, उस मनोबल के आधार से हमारी परिस्थिति भी बदल जाती है, क्योंकि हमारी जो सोच है, हम उस परिस्थिति को आकर्षित करते हैं, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो आप जो सोचते हैं, आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, आप उसी को अपने नजदीक लाते हैं। तो वो तो बाह्य बातें बताते, अगर आप धन के बारे में सोचेंगे तो धन को अट्रैक्ट करेंगे। आप एक गाड़ी के बारे में सोचेंगे कि एक गाड़ी हमको मिलनी चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, तो वो गाड़ी को आप अट्रैक्ट करते हैं तो गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो जिस चीज को आप अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, वो चीज आपके पास धीरे धीरे अपने आप आ जाएगी। अब वो तो स्थूल बातें हैं, चलो वो आ भी गई, उससे भी क्या होगा, चलो अल्पकाल का सुख बाबा कहते मिलेगा। परंतु ये तो कितनी ऊंची सोच है। जब बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे, तुम विश्व के मालिक बनोगे, तुम लक्ष्मी नारायण समान बनोगे, तुम पूज्य हो, और कितना स्वमान बाबा हम बच्चों को देते हैं। उस स्वमान को जब हम अंदर में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उसको आकर्षित करते हैं। और जैसे उसको आकर्षित करते हैं, तो ये कोई बाहर से आकर्षण की बात नहीं है। दुनिया में तो बाहर के आकर्षण की बात बताते हैं, धन है या कोई चीज है या वस्तु है, या तो अपना अंदर की स्थिति है, जो बाबा कहते हैं आपके पास, लेकिन आप भूल गए हो। इसलिए ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। विस्मृति हुई तो सब कुछ भूल गए, शक्तिहीन हो गए, और फिर स्मृति आई तो सब कुछ पा लिया। जैसे हनुमान के लिए भी कहते उसको, वो जब तक उसको कोई याद नहीं दिलाता था, तब तक वो शक्ति का अनुभव नहीं करता था। तो जैसे उसको याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम ये सब कर सकते हो, चलो, तो बस उसने जय श्री राम कहा और उसको शक्ति का अंदर में संचार हुआ, और कितनी सारी बातें उसने की, संकट मोचन बन गया, संकटों से दूर किया। तो ये एक उदाहरण है। परंतु बाबा कहते हैं तुम भी ये सब बन सकते हो। और जैसे ही कोई परिस्थिति हमारे सामने आए, उस परिस्थिति से डरने की बजाय हम अपनी स्वस्थिति को उस समय ऊंचा करें। और कैसे स्वस्थिति को ऊंचा करेंगे, हमें देखना है वो परिस्थिति कैसी है। अब वो व्यक्ति के रूप में है तो बाबा कहते हैं व्यक्ति को तो सहन करो। अब किसने दो गाली दी, किसने कुछ अपशब्द कहे, कोई बुरा कहा, गुस्सा किया, ये किया, आप उस समय गुस्से नहीं हो, तो आप उसके अंदर वो सहन शक्ति आ जाए कि चलो इस आत्मा का ये पार्ट है, इस आत्मा का के ये संस्कार है, ये आत्मा का ऐसा ही व्यवहार है,
ऐसा ही उनका करने का ढंग है। लेकिन इसने जो किया ये पाएगा, परंतु मुझे क्या करना है ये अपने अंदर सोचना है, तो ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आ जाती है। या सोचेंगे ये कोई कर्मों का हिसाब किताब है, या कई बार होता है कि वो आत्मा इतनी कमजोर होती है कि वो श्रेष्ठ सोच ही नहीं सकती है। तो कम से कम मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ ना, मैं तो ऊंचे पिता की संतान, ऊंची आत्मा हूँ। तो उस आत्मा को मुझे दया करनी है, उस आत्मा के प्रति घृणा नहीं करनी है, नफरत नहीं करनी है, लेकिन दया आनी चाहिए। वो आत्मा तो अशांत आत्मा है, वो तो कमजोर है, इसीलिए इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। लेकिन मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो जो मैं अपनी असल रूप में हूँ उसको बाबा कहते उजागर करो, उसको स्मृति में लाओ। तो ये है वास्तव में अंदर अपने आप को शक्तिशाली बनाना। तो कोई ऐसी बातें आती है, व्यक्ति के रूप में कोई बात आई तो उसको सहन करो अपने अंदर पॉजिटिव सोच करके। लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आती है जिनको हम रोक नहीं सकते। मान लीजिए किसी नजदीकी संबंधी की मृत्यु हुई, अब हो गई, उस दिन भी बाबा ने कहा बहुत नियरेस्ट एंड डियरेस्ट, हाँ कितना डियरेस्ट से डियरेस्ट था। अब एक दिन उसको वो चला गया, अब हम क्या करेंगे? वो परिस्थिति हमारे सामने आई तो उस परिस्थिति का हम सामना तो करेंगे। कैसे सोचेंगे? इनका इतना ही पार्ट था हमारे साथ, हर एक को एक दिन तो जाना ही है, हम भी जरूर जाएंगे। जो भी संसार में आया है सबको शरीर तो छोड़ना है, पर मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ। तो जैसे हम ये पॉजिटिव सोचते हैं, हम महसूस करते हैं कि आत्मा को शांति का अनुभव होता है। और अगर प्रश्न करते रहेंगे कैसे छोड़ के गया, क्यों किया, क्या हुआ, क्या 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 में फंस गए, तो हम खुद को ही दुखी कर देते हैं। तो इसीलिए परिस्थिति जहाँ आई वहाँ हमें सामना करना है, और जहाँ व्यक्ति है वहाँ हमें सहन करना है। तो इसीलिए हर बात को हमें देखना होगा कि उस समय हम क्या सोचें, और उसके लिए बाबा कहते परख शक्ति को यूज करो। परख शक्ति भी बहुत जरूरी है। परख शक्ति अगर शक्ति होगी हम सही निर्णय भी ले सकेंगे। परख शक्ति का मतलब ये आदि मध्य अंत सोचना। जैसे हम अष्ट शक्तियों में परख शक्ति दिखाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास दिखाते हैं, हीरा दिखाते हैं, तो हीरे को तराशने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। तो ये भी एक परख शक्ति, इसका आदि मध्य अंत सोचना है कि क्या इसका नतीजा होगा। अगर हम ये कर्म करेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये कर्म करेंगे तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो अगर आदि मध्य अंत सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस परिणाम को भी समझते हैं। तो अगर गलत परिणाम होगा तो हम अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं, मुख पर कंट्रोल होना चाहिए, तब हम अपनी शक्ति को बचा सकते हैं। नहीं तो हम देख रहे हैं इतनी शक्ति हमारी व्यर्थ जाती है, हमारा समय व्यर्थ जाता है, हमारा श्वास व्यर्थ जा रहा है। और बाबा कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। हर मुरली में बाबा हम बच्चों को कितना सावधान कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत बातों के विस्तार में जाने की बजाय अब बाबा कहते सार में जाओ, और जितना हम सार में जाएंगे उतनी अपनी शक्ति को बढ़ा सकेंगे। और उसी अनुसार जैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ाते जाएंगे ऑटोमेटिकली हम सशक्त होते जाएंगे, और हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आएगी, बाबा कहते उसको पहाड़ को तोड़ने मत बैठो, मतलब हाई जंप लगा दो बस। बाबा कितना मिसाल हमें देते हैं, आप हाई जंप लगाओ, जैसे हवाई जहाज ऊपर की ओर गया तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े पहाड़ है वो भी छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो पहाड़ को राई बनाना है, राई को रुई बनाना है, और रुई को भी फूंक दी तो उड़ जाए। ऐसी हम परिस्थिति को बना सकते हैं। तो जो भी कोई सामने बात आई, हम अपने अंदर की शक्ति को बढ़ाएं। परिस्थितियों में हम प्रश्न करने लगेंगे
आश्चर्य करने लगेंगे, डरने लगेंगे, चिंता करने लगेंगे, तो वो परिस्थिति और बड़ी हो जाएगी। और जितना ज्यादा सोचेंगे वो परिस्थिति और बढ़ती जाएगी। और जैसे स्वस्थिति में आ गई, अपने आप को पहचान लिया, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बाबा मेरे साथ है, एक बल एक भरोसा, तो ऑटोमेटिकली वो परिस्थिति धीरे 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 छोटी हो जाएगी। बाबा कई बार कहते हैं कि वो बात बड़ी नहीं होती है, लेकिन हम उसको पकड़ के रखते हैं ना, इसीलिए वो बात बड़ी हो जाती है। वो बात तो आई और गई, लेकिन हमने जितना उसको पकड़ा उतना उस बात को बढ़ा देते हैं। परंतु उस समय बाबा को दे दिया तो बाबा उसको ले लेगा, हम निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा को जो करना है, जो होगा कल्याणकारी होगा। एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ कि मैं पिछले साल श्रीलंका गई थी। तो श्रीलंका में एक बहन ने बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाया। तो पिछले साल इंडोनेशिया में भूकंप आया था सागर में, और उसके कारण चारों ओर जो छोटे छोटे टापू थे वहाँ सुनामी आया था। तो श्रीलंका पर भी उसका असर पड़ा और वहां भी सुनामी का बहुत जोर आया। तो एक बाबा की बच्ची वो अपने सखियों के साथ सागर के किनारे उस समय गई हुई थी। तो अचानक एकदम बड़ी उछाल आ गई और एक इतनी जबरदस्त लहर आ गई, और वो जो सुनामी की लहर आई तो उसी समय वो उनके ऊपर वो लहर पड़ी, वो पानी सागर का पड़ा। और उसी समय वो जो दो बहनें थी उनके साथ, वो तो ज्ञान में नहीं थी, वो तो हाय क्या हुआ चिल्लाने लगी और वो लहर के साथ बह गई सागर में। लेकिन इस बहन ने उसी समय कहा बाबा, बस बाबा कहा, और कैसा चमत्कार हो गया कि जैसे ही इसने बाबा कहा उसी समय एक ऐसी जो एक लहर आई, वो सागर में ले जाने की बजाय उसको धरती पर फेंक दिया, और धरती पर आकर के सहज रूप से नीचे आ गई और उसको कुछ भी नहीं हुआ और बच गई। तो वो सदा यही कहती थी कि बाबा ने मुझे बचाया, बाबा ने मुझे बचाया, बाबा ही रक्षक है। मैंने उस समय बाबा कहा और वो तो बहनें चिल्ला रही थी उस समय, और मैंने जैसे बाबा कहा, बाबा ने मुझे गोद में ले लिया, रक्षक बन गया, और बाबा ने मुझे मेरी जान बचा दी। फिर उसके बाद उसने कहा कि अभी ये जो बाकी का जीवन है वो बाबा के लिए ही है, क्योंकि काफी बड़ी लेडी बिजनेस वुमन थी, बिजनेस उनकी बहुत बड़ी है श्रीलंका में। तो बस ये सारा जो भी ये तन है, मन है, धन है, ये सब बाबा के लिए है। बाबा ने मुझे नया जीवन दिया है, तो इसलिए ये बाकी का जीवन मुझे बाबा को अर्पित करना है, क्योंकि उसने ही मेरी रक्षा की। तो देखिए, ये सुरक्षा कवच कहो या सेफ्टी का साधन, एक तो आत्मस्थिति है, और उस आत्मस्थिति में मेरी ऊंची सोच हो, और फिर बाबा मेरे साथ है, वो मेरे सामने एक रक्षा कवच तो है ही। जैसे वीआईपी होते हैं, बहुत बड़ी उनकी पोस्ट होती है, प्राइम मिनिस्टर है, तो कितनी उनको सिक्योरिटी मिलती है। एक रक्षा कवच उनके आगे बना देते हैं, जो उनके गार्ड्स होते हैं या बॉडी गार्ड्स होते हैं, वो रक्षा कवच के रूप में होते हैं, वो उनकी सेफ्टी का साधन होते हैं, जो उनको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सुरक्षा जो गार्ड्स है, वो अंगरक्षक है, वो उसकी रक्षा करते हैं, और वो अपना काम करता रहता है, भले वो हिट लिस्ट में क्यों न हो, आतंकवादियों की लिस्ट में हो, कि उनको धमकियां मिलती हो, लेकिन वो ख्याल चिंता नहीं करता, वो अपना काम करता है, क्योंकि वो रक्षा कवच उनके इर्द गिर्द बना हुआ है, इसलिए उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब ये तो बाहर के अंगरक्षक है मानो, पर वो अंगरक्षक भी कितना करते हैं वो भी हम देखते हैं, वो अंगरक्षक ही मर जाते हैं। जिसके मरने की घड़ी आती है तो उसको कोई बचा नहीं सकता है।
कोई भी बचा सकता है। यहाँ तक कि बाबा भी कहते हैं कि अगर उसका टाइम आता है तो बाबा भी क्या करेगा, ऐसे थोड़ी है जो मर गया उसको जिंदा कर देगा, उसका पाठ पूरा हुआ। तो इसीलिए वो बात दूसरी है। लेकिन हम ये बाहर का रक्षा कवच की बजाय एक ऐसा रक्षा कवच अपने अंदर में धारण कर ले जो आत्मिक शक्ति हमारी इतनी बढ़ जाए, और मान लो अगर शरीर उस समय छोड़ना भी पड़े तो भी हमको बाबा क्या कहते हैं, हाँ शरीर भले छूटे परंतु खुशी न जाए। हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा अंदर, हमारे अंदर की हिम्मत, वो बहुत ऊंची चीज है बजाय वो परिस्थितियों के। तो इसीलिए अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारी सोच को हमें हर वक्त ऊंचा बनाना होगा। थोड़ी भी हमारी सोच नेगेटिव हुई, व्यर्थ गई, या समय, श्वास, संकल्प कुछ भी वेस्ट गया, वो मानो हमारी कमाई खत्म। और अगर उसको श्रेष्ठ बनाया तो हमारी कमाई जमा। तो बाबा कहते हैं ये कमाई जमा या कमाई में घाटा, ये आपके हाथ में है, बस यही हमें करना है। और मम्मा की जहाँ बात आती है तो मम्मा भी यही कहती थी। एक बार किसी ने मम्मा से पूछा, मम्मा हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें, तीव्र पुरुषार्थ करने की एक युक्ति बताओ, शॉर्टकट बताओ तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। तो मम्मा ने एक लाइन में वो बात बताई। मम्मा ने कहा कि हमेशा ये सोचो मेरी अभी अंतिम घड़ी है, और अंतिम घड़ी है तो मुझे क्या करना है, अंतिम घड़ी है तो हर वक्त मेरी अंतिम घड़ी है, बस ये सोचो तो आपका पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। ये मम्मा हमेशा सबको कहती थी। ये मत सोचो कल आएगा। ऐसे कई बार कहानियां बताते हैं ना, कोई एक व्यक्ति राजा के पास गया कोई बात लेकर के, राजा ने कहा कल आना, कल आना। तो अब वो व्यक्ति ने क्या किया, जाकर के ढिंडोरा पीट दिया। उसने क्या ढिंडोरा पीटा कि राजा अमर हो गया, राजा अमर हो गया, राजा अमर हो गया। अब ये बात राजा तक पहुंची तो उसने बुलाया, ये कैसे आपने ढिंडोरा पीट दिया राज्य में कि राजा अमर हो गया। तो उसने कहा कि राजन, आपने जो मुझे कहा कि कल आना, इसका मतलब आपको पूरा विश्वास है कि कल भी आप जिंदा होंगे, तो कल जिंदा होंगे तो आप तो अमर हो गए। परंतु यहाँ तो एक पल का भी कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, कल का नाम काल है, तो कल करना सो आज कर, आज करना सो अभी, पल में प्रलय होगी फिर करोगे कभी। या बाबा कहते चलो और ज्यादा समय न मिला, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की भी पुनः आध, आपको वो थोड़ा भी समय मिलेगा। जैसे कई कहते हैं ना हमारे पास फुर्सत नहीं, हम कैसे करें, फुर्सत नहीं। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ सोचने के लिए तो कितनी फुर्सत है, पता भी नहीं चलता कैसे व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ करते हैं, कितना समय हम उसमें गंवा देते हैं। तो ये मम्मा की विशेषता थी। मम्मा कभी और बातों में जाती नहीं थी, बस मम्मा अपनी धुन में रहती थी। जो उनका कार्य था मम्मा वो ही करती थी, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी निभाती थी, बाकी और बातों में नहीं जाती थी। जो बाबा ने कहा बस मम्मा एक पत्थर पर लकीर के समान करती थी। कभी मम्मा ने बाबा को ये नहीं कहा बाबा ये मैं कैसे करूं, बाबा ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि बाबा ने कहा माना बाबा को विश्वास है ये कर सकेगी, नहीं तो उनको कहता ही क्यों बाबा। बाबा ने कहा माना कि वो जरूर कर सकेगी, तो इसीलिए बाबा को यही कहती जी बाबा, जी बाबा। तो कई बहनें बाबा दादी मम्मा को कहती थी, मम्मा आपने जी बाबा कह दिया, ये कैसे होगा। मम्मा कहती थी कभी नहीं ऐसे सोचो कैसे होगा, बाबा ने कहा है तो अवश्य होगा, तो अवश्य होगा क्योंकि बाबा ने कहा है बस, और फुल स्टॉप, जी को फुल स्टॉप। तो बड़ों ने कहा है, बड़े जाने, जिम्मेदारी उनकी है, हमको जरूर कुछ सोच समझ करके कार्य दिया होगा, हमें वो करना है।
तो हम अपना समय जो और बातों में लगा लेते हैं, जिससे हम अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवाते हैं, बाबा कहते हैं उसको फुल स्टॉप लगाओ। तो ऑटोमेटिकली आत्मा इतनी सशक्त हो जाएगी, जो कोई भी ऐसी परिस्थिति आई, हम उसमें कभी डवाडोल नहीं होंगे। जो बाबा कहते अंगद के समान तुम्हारी स्थिति हो, जो रावण कितना भी हिलाने की कोशिश करे वो हिला न सके। तो हम अपनी सोच पर ध्यान दें, हम अपने बोल पर ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, इन पर पूरा ध्यान दें। इसीलिए अटेंशन, तो अटेंशन अगर है तो टेंशन खत्म। फिर बाबा कई बार कहते चेक एंड चेंज, ये भी बहुत सुंदर शब्द है। कई बार हम अपनी चेकिंग तो बहुत करते हैं, हम अंदर में कहते मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, चलो फुल स्टॉप लगा दूंगी, चलो ये आगे नहीं करूंगी, बहुत हम चेकिंग करते हैं, लेकिन हम उसी वक्त चेंज करें वो नहीं होता है। जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा, दृढ़ संकल्प तो हमेशा करते रहते हो, फिर हर साल दृढ़ संकल्प ही करते हो। एक बार दृढ़ संकल्प कर दिया फिर दोबारा थोड़ी दृढ़ संकल्प करना होता है। इसका मतलब वो दृढ़ संकल्प नहीं था, क्योंकि दोबारा करना पड़ा। तो दृढ़ संकल्प को भी एक साधारण रूप में हम ले लेते हैं। तो इसीलिए बाबा ने आज बहुत सुंदर शब्दों में कहा कि उसकी बजाय उमंग उत्साह, ये उमंग उत्साह सदा अपने अंदर बना रहे। बाबा हमें क्या दे रहे हैं, बाबा हमें क्या बना रहे हैं, बाबा हमें किस दृष्टि से देख रहे हैं, बाबा की दृष्टि में हम क्या हैं, बाबा के हम कैसे आशा के दीपक हैं, बाबा की नजरों में हम कितने ऊंचे हैं। तो जब बाबा की नजरों में हम इतने ऊंचे हैं, बाबा हमको देखकर इतनी उम्मीदें बाबा में जागृत होती है हमारे लिए, तो हम क्यों नहीं अपने अंदर ये उम्मीदें जागृत करें। हम कई बार ये सोचते हैं मैं तो ऐसे है हूँ नहीं। कई बार बाबा कहते हैं तुम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिमान समझो, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो, माया आपके सामने आ नहीं सकती। लेकिन हम सोचते हैं हम तो कैसे मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम तो बहुत कमजोर है। मुझे याद आता है एक किस्सा, अव्यक्त बाप दादा से एक आत्मा मिल रही थी, एक भाई था, तो बाबा के सामने देखे ही नहीं, दृष्टि नीचे करके बैठा था बाबा से। उस समय जब बाबा इंडिविजुअल मिलते थे, तो बाबा के आगे आया, लेकिन आंख ऊपर न करे और नीचे आंखें करके बैठा। तो बाबा उसको दृष्टि दे और वो उसकी आंखें नीचे। तो मैंने उसको कहा आप ऊपर देखो, बाबा को देखो, बाबा आपको दृष्टि दे रही है। और फिर उसकी आंखें नीचे हो जाए, ऊपर देखे फिर नीचे हो जाए। तो बाबा ने उसको बहुत अच्छी बात कही। बाबा ने कहा कि बच्चा अपने वर्तमान को देख रहा है, क्योंकि अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहा होगा कि मैं कैसे बाबा से दृष्टि लो, कुछ ऐसी भूल की होगी। पर बाप इनका भविष्य देख रहा है। तो बाबा ने जैसे का बाप इनका भविष्य देख रहा है और बाबा ने उसकी महिमा करनी शुरू कर दी, तो धीरे 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 उसने अपना सिर उठाया और बाबा से दृष्टि लेने लगा। और बाबा ने उसकी इतनी महिमा की, जो एक सेकंड में जो एकदम जैसे मुरझाया हुआ चेहरा था, वो धीरे 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 जैसे खिलने लगा और मुस्कुराने लगा। और सचमुच वो हमेशा जब भी मिलता है, विदेश का एक भाई है, वो मुझे यही कहता है कि बहन जी उस समय बाबा ने तो मुझे एक नया जीवन दिया। बस बाबा ने जो महावाक्य उच्चारे और जो इतनी पावरफुल दृष्टि दी, बस उससे ही मुझे एक नया जीवन मिल गया। एक दूसरा किस्सा मैं आपको सुनाऊं कि एक व्यक्ति बाबा के सामने आया, बाबा का बच्चा, लेकिन वो सदा ही अपने आप को बहुत ही हीन रूप में देखता था। तो बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे आप कौन हो? तो उसने कहा बाबा मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ठीक है, वो तो बता दिया। तो आप कैसी आत्मा हो, कैसी आत्मा हो? तो कहने लगा मैं बहुत कमजोर आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा
कि आप किसकी संतान हो? तो उसने कहा मैं बाबा की संतान हूँ। अच्छा, बाबा की संतान हो तो बाबा कौन है? तो बाबा मेरा पिता है। फिर बाबा ने पूछा बाबा सर्वशक्तिवान है? तो उसने कहा हाँ है। तो अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चा कैसा होगा? तो फिर कुछ नहीं बोला। तो फिर बाबा ने कहा अगर बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चा तो मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो सदा अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान समझो, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा ने उसको 3-4 बार याद कराया और फिर कहा बाबा ने उसको अब कहो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। बाबा ने उनको ये कहा और उन बाबा के सामने वो कहने लगा और जैसे कहने लगा उसके अंदर वो हिम्मत आ गई। तो देखो बाबा ने उसको कैसे अंदर में शक्ति दी। हालांकि वो अपने आप को पहले कमजोर समझ रहा था। तो बाबा ने हम बच्चों पर कितनी मेहनत की है, चाहे साकार बाबा ने, चाहे मम्मा ने, चाहे दादियों ने, सचमुच हम कितना हमारे ऊपर जो मेहनत की है, हम कैसे उनका ऋण चुकता कर सकते हैं। हम उनका ऋण यही इसी रूप में चुकता कर सकते हैं कि जो उनकी उम्मीदें हमारे में हैं वो उम्मीदें हम पूरी करें और बाबा का नाम रोशन करें। बाबा को हम एक उदाहरण बन करके दिखाएं, जो आज भी बाबा ने कहा सिंपल और सैंपल, एक एग्जाम्पल बने जो हमें देख और भी करने लगाए, औरों को भी प्रेरणा मिले, औरों को भी शक्ति का अनुभव हो और हम तो महसूस करेंगे कि हमें कोई खास पुरुषार्थ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा हमें इतनी दुआएं देता है, परिवार हमें इतनी दुआएं देता है और जो जिनकी हम सेवा करते हैं वो हमें इतनी दुआएं देते हैं। हम तो दादी जी को देखते थे। दादी जी को एक बार मैंने पूछा कि दादी आप क्या पुरुषार्थ करते हो, क्या आपका पुरुषार्थ चलता है? दादी ने कहा मैं तो कुछ नहीं करती हूँ। मैंने कहा दादी आप कुछ नहीं करते, ऐसे कैसे होता है? आप तो दादी ने कहा बस मैं तो दुआओं पर चल रही हूँ। ये दादी के शब्द थे, मैं तो दुआओं पर चल रही हूँ। बस बाबा की दुआएं, परिवार की दुआएं वही हमको चला रही है। क्योंकि दादी इतना हल्का रहती, इतनी हल्की रहती थी, हर बात में हल्की रहती थी। हम दादी को देखते थे, रात को हम दादी के कमरे में जाते थे, दादी मुरली पढ़ती होती थी और हम लोग सब जैसे छोटी गीता पाठशाला बन जाती थी रात को 10 बजे। हम कुछ बहनें रोज दादी के कमरे में जाते थे और दादी उस समय मुरली पढ़ती होती थी। तो जैसे हम पहुंचते थे तो दादी कहती थी चलो सुनेंगे बाबा की मुरली। हम कहते थे हाँ दादी सुनाओ। तो दादी 2-4 लाइन सुनाती थी, फिर किसी को पकड़ाती थी और दादी कहती थी अभी तुम सुनाओ, अभी तुम सुनाओ। तो वो बहन जैसे सुनाने लगती थी तो दादी को उसी समय इतनी अच्छी जैसे नींद आने लगती थी, जो बस दादी तो जैसे बाबा की गोद में चली गई। तो हमने एक दिन दादी से पूछा दादी आपको कितनी अच्छी नींद आ गई दादी? तो दादी ने कहा मैं तो कोई चिंता करती नहीं हूँ, मैं तो कुछ सोचती नहीं हूँ, बस लेटी बाबा को याद किया और बाबा की गोद में मैं जैसे सो गई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बाबा की दुआओं से मैं चल रही हूँ। तो सचमुच हम दादी जी को देखते थे, इतनी हल्की रहती थी। तो मम्मा भी ऐसे ही थी। मम्मा को मैंने बॉम्बे में कई बार देखा, मधुबन में भी मैं 2 बार आई थी, मम्मा से मिली थी। तो मम्मा को हम देखते थे कितनी शांत है मम्मा, कितना सॉफ्टली बोलती थी मम्मा। और मम्मा अगर किसी को देखती थी उसकी चप्पल बहुत आवाज कर रही है तो मम्मा कहती थी देखो देखो ये धरती को भी दुख नहीं मिलना चाहिए, इतना फरिश्तों की चाल अगर हम चलते हैं तो आवाज भी नहीं होगा। बहुत प्यार से मम्मा बोलती थी। तो मम्मा तो बिल्कुल फरिश्तों की तरह चलती थी और मुस्कुराती थी। कभी जोर से मम्मा को हंसते हुए नहीं देखा, कभी जोर से बोलते हुए नहीं देखा, कभी किसी को आंख दिखाई ये कभी नहीं देखा। बहुत प्यार था।
और मम्मा समझाती भी इतना प्यार से थी, मुरली भी चलाती थी तो जैसे जैसे मम्मा की मुरली इतनी मधुर होती थी, एक ही लहर होती थी, जो लगता था जैसे मम्मा बोल रही है और उसी में जैसे मम्मा खो गई है, मम्मा उसमें समा गई है, ये अनुभव होता था। और मम्मा के सामने बैठते ही हम अनुभव करते थे कि इतनी शांति मन को मिली। जो आत्माएं कुछ थोड़ी उत्तेजित होती थी, मम्मा के सामने जाती थी, पर मम्मा के सामने आते ही बिल्कुल शांत हो जाती थी। तो बहुत विशेषताएं थी मम्मा के अंदर। एक प्रसंग मुझे याद आता, बहुत छोटे थे उस समय, तो हाँ, मम्मा बॉम्बे में आई हुई थी, मैं भी बॉम्बे की ही हूँ, तो हम कन्याओं के साथ मम्मा बैठी थी। तो अब थोड़ी सी कन्याएं हम थी, करीब 8-10 कुमारियां थी, और मम्मा हम लोगों का जैसे क्लास करा रही थी, मिल रही थी। तो उसी वक्त एक कुमारी आई और मम्मा को जैसे जोर जोर से कहने लगी, मम्मा उसने मुझे ऐसे कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, मम्मा अब उसने मुझे आज ये कहा, मतलब उसकी शिकायत करने लगी। तो मम्मा शांत हो गई, मम्मा चुप हो गई, कुछ नहीं मम्मा ने कहा, बिल्कुल शांत हो गई। और फिर उसके बाद मम्मा ने उसको कहा, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ। कुमारी थी और वो दूसरी कुमारी की शिकायत लेकर के आई। तो अब वो दूसरी कुमारी भी फिर आ गई और वो आकर के बैठ गई, और ये तो शांत हो ही गई क्योंकि मम्मा ने उसको कहा बैठ जाओ। फिर उसके बाद जब मम्मा ने क्लास पूरी की तो बाकी सब उठ गए, मम्मा ने इन दोनों को बिठाया, जो एक कंप्लेन करके आई थी किसी की और वो दूसरी जिसके बारे में कंप्लेन की, वो दोनों को मम्मा ने बिठाया। तो सबसे पहले जो कंप्लेन लेकर आई थी, मम्मा ने मम्मा ने उसको मम्मा ने उसको पहले ही पूछा, अच्छा आप उस समय जब आई, ये सब कुमारियों की क्लास हो रही थी और आपने उस समय तो इतना जोर जोर से बोला जैसे कि हमने कोई भूल की। भूल तो चलो दूसरे ने की, लेकिन आपके अंदर में उस समय जो गुस्सा था, जो आपकी आवाज थी, वो तो ऐसी थी जैसे आप मुझे ही डांट रही थी, मैंने तो कोई भूल नहीं की। मम्मा ने इतना प्यार से उनको बोला, उसी समय वो शर्मिंदा हो गई। और फिर जो दूसरी थी, मम्मा ने उसकी बहुत तारीफ की, उसकी बहुत महिमा की। और मम्मा ने उस जिस जो कंप्लेन लेकर आई थी वो नहीं, पर जिसकी कंप्लेन लाई उससे मम्मा ने पूछा, आप बताओ क्या हुआ क्या हुआ, दोनों के सामने। तो उस बहन ने तो बहुत धीरे से जो बात सही थी और वो बताई, कारण जो भी था वो बताया। वास्तव में भूल तो उसी की थी, जो किसी की जो दूसरी बहन की शिकायत लेकर आई, भूल उसी की थी। पर उसने क्या सोचा, मैं मम्मा को जाकर के सुनाऊंगी तो मम्मा उसको डांटेगी, लेकिन मम्मा ने तो और ही उसकी तारीफ की और भूल इसकी निकाली। तो इतनी परख शक्ति थी मम्मा के अंदर। और फिर कैसे मम्मा ने उनको कहा कि अभी आप इनको सॉरी कहो, दोनों गले मिलो, दोनों, हाँ आप एक दो के गुण देखो, दोनों के अंदर विशेषता है ये देखो। तो मम्मा कैसे मिलाती थी सबको। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि कभी भी कैंची का रूप मत बनो। एक को दो करने का कभी सोचो नहीं, उसको बाबा कई बार धूतीपना कहते हैं। उसकी कमजोरी उसको, उसकी कमजोरी उसको, इससे हम ही खुद कमजोर हो जाते हैं। लेकिन सुई धागे का काम करो, जो अगर दो अलग भी है उनको एक करो, एक करो तो एक बनाओ। क्योंकि बाबा कहते इसी को संगठन की शक्ति कहते हैं। आज भी संगठन की बात कितनी कही बाबा ने। हमारे बाबा मम्मा के संस्कार अलग थे, लेकिन दादियों के भी संस्कार अलग थे, सबका अपना अपना संस्कार, लेकिन इतना प्यार प्रेम था। किस आधार पर? रिस्पेक्ट के आधार पर, एक दो को स्वीकार करने के आधार पर, एक दो के आज्ञाकारी बनने के आधार पर, देने की भावना के आधार पर, बड़े दिल के आधार पर। तो ये अगर हम अपने अंदर इस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे तो अवश्य हम महसूस करेंगे कि हम बहुत कमाई जमा कर रहे हैं,
दुआओं की भी कमाई जमा कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मों की भी कमाई जमा कर रहे हैं। बाबा की याद से हम अपने पुराने खाते को खत्म कर रहे हैं, अपना भाग्य ऊंच बना रहे हैं, और यही हमें हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाएगा, सेफ्टी का साधन बन जाएगा। और अंत में जब हमें उड़ना होगा, जाना होगा, तो हम सहज ही बाबा की याद में उड़ सकेंगे। मक्खन से बाल, बाबा कहते आप मेरे सजनी होकर के मेरे साथ चलेंगे। तो चलिए अब बाबा को अपने साथ रखिए। बाबा मेरे ऊपर है, बाबा रक्षा कवच के रूप में है, मेरे लिए रक्षा का एक आधार है। तो कैसे बाबा मेरे आगे भी है, बाबा मेरे पीछे भी है, बाबा मेरे गाइड है, बाबा मेरे गार्ड है, बाबा मेरे साथी हैं, सब संबंध मेरे बाबा के साथ हैं। बस ये हर वक्त अपने बुद्धि में सोचो तो क्या होगा, बाबा आपका रक्षा कवच बन जाएगा और हर वक्त आपको बाबा की याद रहेगी। कुछ भी सेवा करेंगे, कुछ भी कार्य करेंगे, कभी अपने को अकेला नहीं समझेंगे। बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा साथी है, मैं बाबा के साथ हूँ। बस सदा यही बुद्धि में रहेगा और बाबा रक्षा कवच तो होंगे ही, और उसी अनुसार हमारे सिर पर बाबा का हाथ है, दुआओं का हाथ है, आशीर्वाद का हाथ है, वरदानों का हाथ है। यही सदा अनुभव करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए अब हम इसी प्रकार अंदर में अपनी सोच को ऊंच बनाएं, अपने आप को श्रेष्ठ विचारों में खो दे, ऐसे अनुभव करें कि एक बाबा दूसरा न कोई, मैं आत्मा एकदम अशरीरी बन जाऊं, बिल्कुल देह से न्यारी। जितना हम देह से न्यारेपन का अनुभव करेंगे उतना हल्कापन महसूस होगा, उतना न्यारापन महसूस होगा, उतनी ही हमारी स्थिति इतनी प्यारी बन जाएगी। तो चलिए सीधा बैठें, अंतर्मुखी बन भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। स्वयं को आत्मा निश्चय करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अनादि संस्कार बहुत श्रेष्ठ हैं, दिव्य हैं।
मेरे आदि संस्कार भी बहुत ऊंचे हैं। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा स्वधर्म है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान की छत्र छाया मुझे सदा सुरक्षित रखती है। बाबा मेरा गाइड है। मुझे हर समय मार्गदर्शना देते हैं। बस मेरी लाइन क्लियर हो। शुद्ध संकल्पों के द्वारा बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। बाबा मेरे पीछे भी हैं, मेरे रक्षक के रूप में। बाबा मेरे साथ हैं। मैं आत्मा अकेली नहीं हूँ। बाबा के साथ ही मेरे सर्व संबंध हैं। बाबा से मैं आत्मा शक्ति प्राप्त कर रही हूँ। मीठे बाबा, आप ही मेरे सर्वस्व हो। आपसे ही मेरे सर्व संबंध हैं। आपसे ही मुझे सर्व प्राप्तियां होती है। आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। आप ही मेरे रक्षक हो। आपकी याद मुझ आत्मा को हर समय शक्तिशाली बनाती रहती है। मैं आत्मा कर्म इंद्रिय जीत बनती जा रही हूँ। मेरी कर्म इंद्रियां मेरे वश में है। मेरा मन भी शांत है। शक्तिशाली है।
कितना आनंद का अनुभव हो रहा है। परमानंद की स्थिति है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। मीठे बाबा, मैं आत्मा केवल आपको ही याद करूंगी। आपके ही संग में रहूंगी। आपकी ही आज्ञाकारी होकर रहूंगी। आपके साथ की ये घड़ियां कितनी अमूल्य है। मेरा हर श्वास, हर संकल्प, मेरी हर घड़ी सफल हो रही है। ये जीवन मेरा सफल हो गया। मैं आत्मा कितनी न भाग्यशाली हूँ। पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा दिल बार बार आपका धन्यवाद कर रहा है। अब खो जाए बाबा के प्यार में, लगन में मग्न हो जाए। प्रेम के सागर में डूब जाए, समा जाए। एक बाबा के सिवाय उस बिंदु में सिंधु के सिवाय और कुछ भी दिखाई न दे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अनुभव कराए और योग की बहुत गहरी अनुभूति कराई और इतना समय आपने हम सब बहनों को, भाई बहनों को दिया। हम तो पांडव भवन का वहीं पहुंच गए, 4 धाम की यात्रा भी कर ली, वहीं लग रहा है बाबा की कुटिया के आगे बैठे हुए हैं। जी आप बहुत 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 थैंक्स कहेंगे। 7:30 का गीत भी बजेगा ना? हाँ भले योग करें। हाँ भले गीत बजे। हाँ गीत वृंदावन गीत चालू वहाँ बज रहा है। बज रहा है। अच्छा वही बता दे उसका इसलिए परमात्मा ने बताया किसी लो अपना हमका नहीं कोई सवाल रचना रचता जान भी बनना होगा नहीं कभी अपमान से यहाँ हमारा चल होगा वहाँ हमारा मन होगा दुनिया तो माया भी है, माया से भला कैसी यारी अपने तो 2 ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी उजला सा प्यारा है दीपक से उजियारा होगा ये आँख भीतर का दीपक है ये ज्ञान जीवन दीपक होगा यहाँ हमारा तन होगा मन होगा शिव की आँखों में समाया होगा हम धन्य कभी बन पाएंगे जब ऐसा जीवन होगा यहाँ हमारा तन होगा मन होगा ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बहुत बहुत आपको थैंक्स, आपने भरपूर कर दिया सबको। जल्दी मिलेंगे, मधुबन आएंगे आप? जल्दी आएंगे, 4 धाम की यात्रा करनी है, आपसे मिलना है। जी जी जी। थैंक यू दीदी। विद्यार्थी को हमारी याद देना।
जरूर दीदी देंगे, दीदी को भी याद। जी, वो भी सभी भाई और देश विदेश सब जगह क्लास करा रही, वो भी है जी जी जी। कॉल पे, जूम पे, तो उनका भी हाँ, चलता ही रहता है। बाबा के अनुभव और अच्छे से क्लास करा रही दीदी। बहुत अनुभव हो, बड़ौदा वालों का मैंने सुना जो हाँ। उसने क्लास कराया। जी दीदी। बहुत अच्छा, बहुत अनुभवी आत्माएं बाबा मम्मा के, बहुत अनुभव है उनको। जी हाँ जी दीदी, आपने तो सबको भरपूर कर दिया। बहुत मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा सभी को। थैंक यू, थैंक यू। ओके दीदी, थैंक यू दीदी।